Hello friends, I am Anand Sridham and welcome to Republica Sridham YouTube चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजर मेंस एग्ज़ाम्स के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। रिजल्ट अवेटेड है और यह चीज़ें बिल्कुल प्रूव हो चुका है, बिल्कुल क्लियर प्रूव नहीं, क्लियर हो चुका है कि कट ऑफ नीचे ही रहेगा क्योंकि रेगुलर एग्ज़ाम नहीं है और अनएक्सपेक्टेड ढंग से कट ऑफ नीचे रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिहार ईएसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पॉसिबिलिटी यही दिख रही थी कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेड ढंग से काफ़ी कम कट ऑफ रहा था। तो जो एग्ज़ाम रेगुलर नहीं होता है, कभी काल होता है, तो उसमें ये सारी चीज़ें सर्टेनली होती है, स्वाभाविक सी चीज़ें हैं। जिनका भी ठीक ठाक स्कोर है, 80+ वाले हैं जनरल में, और अपने उसके अकॉर्डिंगली आप कैटेगरी आप देख लेंगे, आपकी कैटेगरी में कितना का डिफरेंसेज रहता है, तो आप तैयारी में आप लग जाइए, लग जाना चाहिए। ठीक है, भगवान करे कम से कम कट ऑफ हो और आप अंदर हों, चूँकि काफ़ी इम्पोर्टेंट पोस्ट है और इसमें बहुत ही लंबे समय के बाद और फिर पता नहीं कब आएगा। मेंस के एग्ज़ाम के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं, इसके सिलेबस के बारे में मोटा मोटी, फिर हम लोग टॉपिक पर भी आएंगे कि कौन कौन सा टॉपिक कवर किया जाना चाहिए। और रिपब्लिका के ऐप पर इसके लिए एक फुल फ्लेजेड कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है, इससे आप लोग जुड़ सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 200 मार्क्स का जीएस 200 मार्क्स का होगा, 100 का हिंदी होगा, 100 की हिंदी होगी, हिंदी, और 100 का इंग्लिश होगा। ठीक है, लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर का है, दोनों ये कंपलसरी है लेकिन क्वालिफाइंग है। जो इम्पोर्टेंट है आपका वह है जीएस, और इसमें 200 मार्क्स का जीएस होगा। फिर ऑप्शनल, ठीक है, ऑप्शनल होगा, ऑप्शनल भी 200 मार्क्स का होगा। और इंटरव्यू आपका इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो इस ढंग से 200 एंड 100 500 पर आपकी रिजल्ट तैयार होगा। डन। 100 इस साइड में लिखा हूँ चूँकि क्वालिफाइंग है। आई थिंक 35 नहीं 40% मार्क्स इसमें लाना जरूरी है और वो आप ले आएंगे। रिक्वायरमेंट होगी तो इस पर भी आपको हेल्प कर दिया जाएगा। ठीक है, सॉरी, आई थिंक इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश नहीं है, केवल हिंदी है। ठीक है, तो अब हम लोग जो डिस्कशन करेंगे, इस पर डिस्कशन करेंगे। जो जीएस का जो सेक्शन है, तो जीएस के सेक्शन में भी क्या है, दो चीज़ें होगी। एक तो जी के जीएस वाली चीज़ें, जी के एंड जीएस, और दूसरा साइंस, दो अलग अलग चीज़ें होगी। ठीक है, दो सेक्शन हो सकता है। अब इसमें किस से कितना क्वेश्चन आएगा यह क्लियर नहीं है। मे बी कि यहाँ से 150 क्वेश्चन, सॉरी 150 क्वेश्चन नहीं, 150 मार्क्स का हो सकता है और यहाँ से 50 मार्क्स का हो सकता है। मे बी, क्लियर नहीं है। दूसरी बातें हो सकती है, दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि 100 मार्क्स जीएस से, सॉरी जीके जीएस से, और 100 मार्क्स साइंस से। ठीक है, तीसरी पॉसिबिलिटी इसमें हो सकती है कि एक साथ ही 200 मार्क्स हो मिक्सअप करके, जैसे किसी भी जीएस के पेपर में होता है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस
करेंट, वो सारी चीज़ें आ जाए एक ही सेक्शन में, दो अलग अलग सेक्शन ना हो। ठीक है, तो यह क्लियर नहीं है, बीपीएससी ने क्लियर नहीं किया है, इसीलिए मैं भी क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मोटा मोटी यही दो सीन या तीसरा जो बताया कि मिक्सअप करके चीज़ें होगा। ठीक है, तो आपको इस स्थिति के लिए तैयार रहना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आता है कि एग्ज़ाम्स ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि एग्ज़ाम्स का जो मोड होगा वह सब्जेक्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि क्या सिलेबस होगा और किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो सिलेबस की चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन किस टाइप का क्वेश्चंस होगा, तो क्वेश्चंस बहुत लंबा नहीं होगा, बहुत ही लॉन्ग आंसर आपको नहीं लिखना है, शॉर्ट आंसर होगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होगा। और देखिए कि एक समय में यूपीएससी का मेंस का एग्ज़ाम होता था तो लंबा क्वेश्चन आंसर होता था लिखना हमें, लेकिन अब छोटा आ गया है एक फॉर्मेट में, कि उस फॉर्मेट में ही छोटा क्वेश्चन है और उसी बीच में आपको स्पेस दिया जाता है, उसमें आपको लिखना है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं, मान लीजिए 20 क्वेश्चंस है, तो 20 क्वेश्चंस और हर एक क्वेश्चंस 10-10 मार्क्स का है। ठीक है, तो सम को आपको लिखना है, सारे क्वेश्चंस को। उस क्वेश्चंस में कई सारे सब ऑप्शंस भी होंगे, तो आप यह मान के चलिए कि 150-200 क्वेश्चंस हो सकता है, मे भी उतना ना हो, लेकिन दोनों मिला करके होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। 1 मार्क्स उम्मीद कम है, 2 मार्क्स एक क्वेश्चंस सब क्वेश्चंस जो होगा, एक सब क्वेश्चंस और 2 मार्क्स का हो सकता है। ठीक है, 20 क्वेश्चंस होगा और 20 क्वेश्चंस से आप हर एक क्वेश्चंस को 10 मार्क्स आप मान के चलिए, 200 मार्क्स आपको यहाँ पर टोटल मार्क्स होगा। अब मोड क्लियर हो गया कि डिस्क्रिप्टिव होगा। अब हम लोग थोड़ा सा टॉपिक्स पर आते हैं कि सिलेबस इसका क्या हो सकता है। ठीक है, सिलेबस इसका क्या हो सकता है, टॉपिक्स क्या हो सकता है। तो जो टॉपिक्स हैं यह काफ़ी, इसका एरिया काफ़ी ब्रॉड बेस्ड होगा, इसका रेंज काफ़ी ज़्यादा है। जब लंबा क्वेश्चंस लिखना होता है, लंबा आंसर होता है, लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में क्या होता है कि एक लिमिटेशंस है, क्वेश्चंस बनने की एक लिमिटेशंस है। जैसे बीपीएससी में मान लीजिए, तो बीपीएससी का जो मेन सिविल सर्विस वाला, उसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ, तो वहाँ पर एक लिमिटेशंस है कि हिस्ट्री है तो हिस्ट्री से अगर आप 15-20 क्वेश्चन आप रट के जाते हैं तो वहाँ से बहुत सारा चीज़ कवर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, जितना ही ऑब्जेक्टिव होगा वहाँ पर रेंज उतना ही ज़्यादा होगा। चलिए बीच का है, ना तो ऑब्जेक्टिव है ना ही यहाँ पर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर लिखना है आपको, यह क्या है, शॉर्ट आंसर है। ठीक है, तो इसमें रेंज ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाता है कंपेयर टू लॉन्ग आंसर, तो इसलिए कुछ भी पूछा जा सकता है। इन सारे टॉपिक्स को हमने समेटने का कोशिश किया है। ठीक है, और लगभग मान के चलिए ऐसे 100 चैप्टर हो सकते हैं। उस 100 चैप्टर को, 100 टॉपिक्स को अगर अच्छे ढंग से कवर कर लिया जाए तो सर्टेनली काफ़ी अच्छा आपका परफॉर्मेंस हो सकता है। अगले पेज पर हम लोग आते हैं। अगला पेज, हाँ चलिए आ गया, ये प्रोजेक्ट मैनेजर मेंस का, ये प्रोजेक्ट मैनेजर मेंस की टॉपिक है। मेंस का टॉपिक क्या क्या हो सकता है, तो इसमें देखिए कि